हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि उन्हें क्या कहना है, आपको वो क्या कहना चाहते हैं, उनके दिल में क्या बातें चल रही हैं इस समय। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो इस समय वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। वेरी सून कार्ड आया है। सबसे पहले तो बिल्कुल आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बहुत जल्द आपको मिलना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपकी कमी बहुत ज़्यादा खल गई है। एक स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जीज़ हैं, वापस से लौटने की एनर्जीज़ हैं, वापस से रीच आउट करने की एनर्जीज़ हैं। आपकी बातों को आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपके साथ एक नई शुरुआत के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली सोचते नज़र आ रहे हैं कि किस तरह से चीज़ों को ठीक किया जाए, किस तरह से आपसे कम्युनिकेट करें, किस तरह से क्लैरिटी दें। और अगर आप भी इस समय बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो तो ये यही कहना चाहेंगे कि आप जस्ट सब्र रखो, ये आप ही के पास बहुत जल्द लौट रहे हैं। तो इमोशंस बहुत हाई हैं, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके लिए, एक डीप बॉन्ड आपके साथ महसूस कर रहे हैं। और जैसे इनको इस चीज़ की क्लैरिटी आ रही है कि इन्हें आप ही की तरफ बढ़ना है, इसी दिशा में बढ़ना है, आप ही इनको कंप्लीट करते हो, आप इनके लिए एकदम परफेक्ट हो। जैसा पर्सन ये चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप एग्जैक्टली वैसे ही हैं। तो आपकी यादों में है इस समय, और किसी तरह के कुछ जेस्चर लेने की एनर्जीज़ में, किसी तरह के एक्शन लेने की एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा है। कुछ भी नेगेटिविटीज़ रही हैं तो उनको रिलीज़ करते नज़र आ रहे हैं। सो जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, जो नेगेटिव सिचुएशंस थी, जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, किसी तरह के झगड़े, या ये बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो गए थे, कुछ लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो गए थे, या कुछ सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा ही ये कंट्रोलिंग हो गए थे, तो उन चीज़ों को भी ये अब रिलीज़ करने को तैयार है, उन चीज़ों से दूरियां बनाने को तैयार है। या कुछ इनकी ऐसी टॉक्सिक साइड्स थी जो हमेशा इस रिश्ते को कॉम्प्लिकेट कर देती थी, ख़राब कर देती थी, तो अपने में सुधार लाते नज़र आ रहे हैं। आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करने के साथ साथ आपको समझना चाहते हैं, इस रिश्ते को समझना चाहते हैं। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा एक बेताबी है, रेस्टलेसनेस है, और आपसे बहुत जल्द से जल्द मिलना है। और क्या एनर्जीज़ हैं, किस एनर्जी में है अभी आपके पार्टनर आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो, क्या सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं वो भी। यहाँ पर आया है स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। तो वही जो शुरू में मैं कह रही थी कि कहीं ना कहीं अगर आप होप्स खो रहे हो तो अपना सब्र बना कर रखो, अपनी हिम्मत बना कर रखिए, ये आपकी तरफ बहुत जल्द लौट रहे हैं। ये यही कहना चाहते हैं कि जस्ट थोड़ा सा समय और दो, ये बहुत जल्द आपके पास वापस आपको रीच आउट करेंगे। आप ही के साथ आगे बढ़ना है, लेकिन कुछ सिचुएशंस हैं इनके आसपास, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनको इन्हें हैंडल करना पहले ज़रूरी है, नहीं तो फिर से लोगों का इन्फ्लुएंस, लोगों का इन्वॉल्वमेंट, या बहुत ज़्यादा लोग बीच में एक्टिव हो सकते हैं। तो कुछ रेड फ्लैग्स हैं, कुछ नेगेटिविटीज़ हैं, उनको डील करते नज़र आ रहे हैं, उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं आप दोनों एक हो, आप दोनों यूनियन में आओ, चीज़ें आगे बढ़ें। तो इस समय ये ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। और इन्हें अगर पास्ट में कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए थे, या अपने में कॉन्फिडेंस नहीं था, कॉन्फिडेंस लूज़ कर थे, इन्हें भी लग रहा था कि शायद चीज़ें बिखर जाएंगी, कुछ भी आगे फ्यूचर नहीं है, ये नहीं संभाल पाएंगे सिचुएशन को, तो अभी ये वापस से अपने में वो हिम्मत, वो कॉन्फिडेंस, वो होप्स बिल्ड करते नज़र आ रहे हैं कि ये इस रिश्ते के लिए जैसे एक्शन की एनर्जीज़ में आ रहे हैं कि चीज़ों को ठीक करना है, चीज़ों को आगे रिवाइव करना है, आगे लेके जाना है। आप ही के साथ अबंडेंस है, आप ही के साथ खुशियाँ हैं, आप ही के साथ एक बैलेंस है, और आप ही इनको कंप्लीट करते हो। तो एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ये अपना फेथ, अपना ट्रस्ट डिवाइन पर बना कर रख रहे हैं कि कुछ ना कुछ एंजल्स हैं, कुछ ना कुछ एनर्जीज़ हैं जो आप लोगों को प्रोटेक्ट करेंगी और आप लोगों को एक सही दिशा में ले जाएंगी। साथ में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी है कि जो भी नेगेटिव चीज़ें रही हैं इनकी तरफ से, जो नेगेटिव चीज़ें रही हैं, टॉक्सिक चीज़ें रही हैं, जैसे शुरू में भी बात करते हैं हम रिलीज़ योर एक्स कार्ड के साथ कि कुछ नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगेन वही एनर्जी है कि ये कुछ लेसन्स लर्न कर रहे हैं, कुछ अपनी ही गलतियों से सीखते नज़र आ रहे हैं, और अपने ही एटीट्यूड में थोड़ा सा बदलाव ला रहे हैं।
फॉरगिविंग एंड लर्निंग है। अगर कुछ चीज़ें आपकी ख़राब लग गई थी या कुछ इनके कुछ ऐसे पैटर्न्स रहे हैं कि जो चीज़ें ख़राब कर रहे थे, तो उन चीज़ों को समझ के बूझ के उन चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हैं, उन चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना है। इन्हें पता है इस रिश्ते में जो भी समय जा रहा है, जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं, सब वर्थ वेटिंग फॉर है। आपके साथ ही आगे कंप्लीशन है, आप ही के साथ ये कंप्लीट फील करते हैं, तो ये आपकी तरफ बढ़ना चाहेंगे। एंड साथ में यहाँ पर और एनर्जीज़ हैं कि ये अपने फ्रेंड से डिस्कस कर रहे हो सकते हैं आपके बारे में, चीज़ें सोचने की कोशिश करें, समझने का प्रयास करें कि कैसे सिचुएशंस को हैंडल करें, जो भी चैलेंजेस हैं, जो ऑब्स्टिकल्स हैं आप दोनों के बीच में, उन चीज़ों को कैसे दूर करें। इन्होंने बयान नहीं किया है, बहुत ज़्यादा लेस एक्सप्रेसिव रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इन्होंने कुछ डिस्टेंस पास्ट में मेंटेन किया हो सकता है, जहाँ पर इनकी तरफ से अपने प्यार का इजहार उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह से आप अपने इमोशंस को बयां करते थे। तो ये भी अब एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ये भी आपको वो स्पेशल फील कराना चाहते हैं जो आप डिज़र्व करते हो, जिस तरह का प्यार आप डिज़र्व करते हो, जिस तरह की केयर आप डिज़र्व करते हो, जो जेस्चर्स एक कनेक्शन में होने चाहिए, वो सब आप करना चाहते हैं। पास्ट में अगर थोड़ा रिलेक्टेंट थे, थोड़ा सा लेज़ी थे, या थोड़ा लेड बैक एटीट्यूड था कि जहाँ पर ये अपनी तरफ से चीज़ों को करने के लिए उस माइंडसेट में नहीं थे, तो अब उन एनर्जीज़ में आ रहे हैं जहाँ पर इन्हें इस रिश्ते की वैल्यू समझ आ रही है, आपकी वैल्यू समझ आ रही है, और आप जो प्यार या जो बातें आप इनसे चाहते थे कि ये कुछ तो कहें, वो चीज़ों को कहने को फाइनली जैसे खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन है, तो बिल्कुल यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है कि जहाँ पर ये आपसे ढेर सारी बातें करना चाहते हैं, अपने दिल की बातें बयां करना चाहते हैं, आपकी बातें बहुत सारी सुनना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं, आपकी बातों को भी बहुत मिस कर रहे हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा शायद एक्सप्रेसिव हो, बहुत सारी बातें करते हो, बहुत ढेर सारी बातें करते हो, तो उन बातों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, वापस से जुड़ना चाहते हैं, वापस से वो अटेंशन चाहते हैं आपकी जो आप हमेशा इनको देते थे, जो इन्हें आप इनको स्पेशल फील कराते थे। उन चीज़ों की कमी बहुत ज़्यादा इस समय खल रही है, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आपके साथ को आप जिस तरह से इनका हाथ थामते थे, जिस तरह से बातें करते थे, जिस तरह से इनकी तरफ देखते थे, उन सबको इस समय बहुत ज़्यादा मिस करते नज़र आ रहे हैं। एंड अब ये भी अपने में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं कि ये भी एक्सप्रेसिव हों। कहीं ना कहीं एंजल्स, डिवाइन एनर्जीज इनको कुछ ना कुछ गाइड कर रही हैं, कुछ ना कुछ साइंस, कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ कह लीजिए, किसी तरह के आभास या कुछ ऐसी चीज़ें इनके सामने आ रही हैं आपसे जुड़ी हुई कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। और आप इनके जैसे सोलमेट हो, सोल टू सोल एक बॉन्ड है, एक कनेक्टिविटी अलग तरह की महसूस करते हैं आपके साथ, जैसे किसी पास्ट लाइफ का कनेक्शन है कि जहाँ पर ये आपको चाहकर भी भूल नहीं पाते, हमेशा आप इनके दिल दिमाग में रहते हो, और जिस तरह का इम्पैक्ट या जिस तरह की यादें आपकी इनकी मेमोरीज़ में छपी हुई हैं, इनके दिल दिमाग में जो इम्पैक्ट है आपका, उसे बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और उन्हें लगता है कि ये कुछ तो पास्ट लाइफ का है, कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में कोई सोलमेट कनेक्शन है, कोई ऐसा रिश्ता है, एक ऐसा बंधन है कि ये चाहकर भी आपको भुला नहीं पाते। तो यहाँ पर कुछ नेगेटिविटीज़ हैं जिनसे ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, सीक्रेटिव हैं, इस समय सामने से एक्सप्रेस नहीं कर रहे क्योंकि इनके आसपास की सराउंडिंग ऐसी है, लोग ऐसे हैं, लेकिन नज़रें आप ही पर हैं पूरी तरह से आपके बारे में, चाहे अपने फ्रेंड्स के थ्रू जानकारी ले रहे हो, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू, लेकिन आपके ऊपर नज़रें पूरी बनाई हुई हैं और बहुत जल्द ही आपको रीच आउट करेंगे। कुछ ना कुछ प्लान करते नज़र आ रहे हैं यहाँ पर कि एक प्लानिंग की एनर्जीज़ हैं कि आपको रीच आउट करना है, तो किस तरह से चीज़ों को करा जाए कि किसी को पता ना चले, जो भी अगर आपके परिवार वाले या इनके परिवार वाले जो भी अगेंस्ट हैं उन तक बात ना पहुँचे, लेकिन आप तक अपनी बात पहुँचा सकें। तो यहाँ काफ़ी मिसिंग एनर्जीज़ में है आपके लिए। वेरी सून क्यों आया है? वेरी सून क्या बताना चाहता है? पोजेसिवनेस बहुत ज़्यादा है, प्रोटेक्टिव बहुत हो रहे हैं, इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट करके रख लेना चाहते हैं, अपने पास संभाल के रख लेना चाहते हैं, आपको खोना नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप इनकी यादों में बहुत ही ज़्यादा हावी हो, 24/7 आप इनके दिल दिमाग में छाए हुए हो, आप इनकी डेस्टिनी का हिस्सा हो, और आप इनकी लाइफ में एक बहुत अहम पोजीशन है आपकी, एक बहुत गहरा इम्पैक्ट है, आपकी अहमियत बहुत ज़्यादा है इनकी लाइफ में। उस चीज़ को इस समय बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं और ये नहीं चाहते कि आप मूव ऑन कर जाओ, किसी और के साथ चले जाओ।
क्योंकि आपको लेकर ये बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है, आपके बिना बहुत ज़्यादा अधूरा महसूस करते हैं। तो वो इनसिक्योरिटी हो रही है कि कहीं आप आगे ना बढ़ जाओ। आपका जो इमोशनल साइड रहा है ना, जिस तरह से आप लविंग रहे हो, केयरिंग रहे हो, वो चीज़ें ये नहीं भुला पाते। बैलेंस लाना चाहते, इनकी तरफ से पहले चीज़ें सही नहीं रही हैं, बहुत इम्बैलेंस आया है, बहुत ज़्यादा इन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया है आपको, बट अभी बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे हैं कि किसी तरह से आपको अप्रोच करना है। जस्ट थोड़ा सा वेट कर लो, वो वाली एनर्जी से कि वेट फॉर मी, मैं आ रहा हूँ या आ रही हूँ, जो भी है। बहुत हिडन इमोशंस भी हैं इस समय, ज़्यादा सामने किसी के बयान नहीं कर रहे, सामने किसी के शो नहीं कर रहे होंगे कि ये आपके लिए इतने ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हैं या इतने ज़्यादा आपके लिए ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, पोजेसिव हो रहे हैं। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। थर्ड पार्टी सिचुएशन, लोगों का इन्वॉल्वमेंट है जिस वजह से रिश्ता टूटा है, आप बहुत बुरी तरह से हर्ट हुए हो, तो उन्हीं रेड फ्लैग्स को इस समय सोच रहे हैं कि कैसे डील करना है। कोई ना कोई है, कोई एक सिचुएशन, एक पर्सन या ज़्यादा पर्सन, रोमांटिक पार्टनर, कोई इनकी लाइफ में अदर सिचुएशन हो सकती है कि जिसको कैसे डील करना है उसके बारे में सोच रहे हैं, किसी तरह की क्लैरिटी देना चाहते हैं, और इनको किसी तरह की रियलिटी चेक इस समय मिल रहे हैं कि ये अपनी सिचुएशन में बहुत बुरी तरह से ट्रैप्ड है, जहाँ ये समझ पा रहे हैं कि जो भी इनकी लाइफ में और सिचुएशन या लोग हैं वो इनका अच्छा नहीं चाहते, इनका भला नहीं चाहते, आप दोनों का भला नहीं चाहते, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, और कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा जेलस हैं, और किसी भी तरह से किसी भी हद तक जा सकते हैं इनको कंट्रोल करके या आपसे दूरियां मेंटेन करने के लिए कुछ भी तरीके पैतरे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोई सिचुएशन है इनकी लाइफ में जो नहीं चाहता या नहीं चाहती कि आप दोनों एक हों, और एक या एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, जिसकी वजह से रिश्ता टूटा है, जिसकी वजह से आपका दिल बहुत बुरी तरह से डैमेज हुआ है, आपको धोखा मिला है, आप धोखे का शिकार हुए या इन्होंने स्टेप बैक किया आपसे। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में इस समय सोच रहे हैं कि कैसे हैंडल करें, क्योंकि नज़रें बहुत ज़्यादा हैं लोगों की, लोग नहीं चाहते, लोग बहुत ज़्यादा इन पर नज़रें बना कर रख रहे हैं, हर चीज़ पर निगरानी रखना, चाहे इनके फ़ोन्स हो, इनकी एक्टिविटीज़ हो, इनके एक्शंस हो, हर तरह से इन पर नज़रें रखी जा रही हैं इस समय। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प। कुछ ना कुछ सोच रहे हैं किस तरह से जो अभी की एनर्जीज़ हैं, अभी जो सेपरेशन है उसे एंड किया जाए, आपकी तरफ बढ़ें, अपने दोस्तों से, अपने जो भी नज़दीकी लोग हैं उनसे आपके बारे में डिस्कस कर रहे हो सकते हैं, कुछ ना कुछ प्लान करते नज़र आ रहे हैं कि रीयूनियन, रिकन्सिलेशन में ये रिश्ता जाए, जो स्टक एनर्जीज़ हैं, जो ट्रैप्ड एनर्जीज़ हैं, जो पॉज में चला गया है रिश्ता, वहाँ पर एक मूवमेंट आए, ये आपको रीच आउट करें। आपके बिना बहुत अकेले हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस है, सफरिंग है, अकेलापन है, और इस चीज़ का भी रिग्रेट है जो ये अपने जो भी लोग हैं उनसे कहते होंगे कि इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया, आपकी वैल्यू बिल्कुल नहीं की इन्होंने पास्ट में, अब आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझ आ रही है, आपके साथ जो भविष्य है, जो स्टेबिलिटी है, जो स्थिरता है आपके साथ, एक बैलेंस है, उन चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं। आपकी तरफ बढ़ना है, एक न्यू बिगनिंग है, एक स्टेबल वे में चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं, चाहे जिस भी सिचुएशन में ये आपको छोड़कर चले गए हों, बहुत बुरी तरह से अगर आपको डैमेज करके भी गए तो भी ये आपकी तरफ लौट रहे हैं और उसके लिए जो प्रयास हो सकता है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। अनरिक्वेटेड लव, अनरिक्वेटेड लव, टीम वर्क में आना चाहते हैं, पास्ट में टीम वर्क में नहीं आ रहे थे, आपके लिए एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे, अपनी दुनिया, अपने लोगों, अपने परिवार, बाकी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा बिजी थे, जहाँ ये खुद को बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ रखते थे कि ये एक्सप्रेस ना करना पड़े, इन्हें अपनी तरफ से एफर्ट्स ना डालना पड़े, हमेशा आप ही कोशिशें करते रहो। तो अब ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं, रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, इमोशंस बहुत हाई हैं, पैशन है, इमोशंस हैं, लव है, ओवरफ्लो हो रहा है लव, नॉन स्टॉप आपके बारे में सोच विचार है, और जो आप डेडिकेशन से, प्योरिटी से इनके साथ जुड़े थे, जो प्योरिटी थी इस कनेक्शन में, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करें। इस कनेक्शन पर वर्क करना है, इन्हें इस चीज़ का बहुत गहरा रियलाइजेशन हो रहा है और आपके लिए स्टैंड लेना है, चाहे जो भी सिचुएशन है, समाज, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर या कोई और थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, उन चीज़ों से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ और आपके जो एफर्ट्स रहे हैं, आपने जो साथ निभाया है, उन चीज़ों को इस समय बहुत ज़्यादा
याद करते नज़र आ रहे हैं, एडमायर करते नज़र आ रहे हैं, अप्रिशिएट करते नज़र आ रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। एक अलग सा खिंचाव है, एक अलग सा अट्रैक्शन है, एक अलग सा मैग्नेटिक पुल है, जिसे ये अब बयां करना चाहते हैं, जो कभी पास्ट में ये खुद भी एक डिनायल एनर्जीज में थे, नहीं मानना नहीं चाहते थे, लेकिन अब ये आपको एक्सप्रेस करेंगे। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। आपको बहुत कुछ दिल में है जो बयां करना चाहते हैं, दिल बहुत दुखता है आपसे, जो दूरियां हैं आपसे, जो बात नहीं हो पा रही, बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ है और बहुत गिल्ट भी है इनके मन में ना, जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया है, वो चीज़ों की भी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है। तो सब एक्सप्रेस कर देना चाहते हैं, अपने मन को खाली कर लेना चाहते हैं। जो भी ये आपको हर्ट करके, आपको इग्नोर करके चले गए, चीज़ों को ख़राब कर दिया, उन सब चीज़ों को बात करना चाहते हैं। मतलब आपके दर्द को सुनना चाहते हैं, अपने दर्द को बयां करना चाहते हैं। वो ऐसी एनर्जीज़ है जहाँ जो डीप फीलिंग्स है, इमोशन है, पेन है, हर्ट है, वो सब चीज़ें शेयर करना चाहते हैं, रिलीज़ करना चाहते हैं, कि हील करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, कि एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंट वे में एक कम्युनिकेशन हो, चीज़ें आगे बढ़ें, इस रिश्ते को एक प्रॉपर फाउंडेशन देना चाहते हैं। तो इस रिश्ते की फाउंडेशन, इस रिश्ते की नींव पर वर्क करना चाहते हैं। जो गलतियां हो गई हैं उन्हें अब नहीं दोहराना चाहते हैं, उन चीज़ों से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आपके लिए कुछ ना कुछ स्टैंड लेंगे, आपकी तरफ बढ़ना है। दूरियां बहुत आई हुई हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है, सेपरेशन है, बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हो पास्ट में, बार बार झगड़े हो जाते हों, बार बार चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, तो अब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। कॉलिंग इन योर सोलमेट, आप ही इनको कंप्लीट करते हो। आपके साथ एक सोल टू सोल कनेक्ट है, आपके साथ एक इमोशनल बॉन्डिंग है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके साथ महसूस करते हैं और काफ़ी ज़्यादा आप पर डिपेंडेंट हैं या आपसे अटैच्ड हैं। जिस तरह से आप इनके लिए केयरिंग रहे हो, अफेक्शनेट रहे हो, प्रोटेक्टिव रहे हो, ये भी सेम वैसा ही महसूस कर रहे हैं इस समय आपके लिए। तो कहीं ना कहीं ये उस एनर्जीज़ में आ रहे हैं जहाँ पर ये अब अपनी तरफ से चीज़ें एफर्ट्स डालना चाहते हैं, अब अपनी तरफ से प्रयास करना चाहते हैं। जिस तरह से आप इनके लिए पास्ट में अपनी तरफ से डेडिकेटेड रहे हो, ऑनेस्ट रहे हो, कमिटेड रहे हो, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, दूरियों को ख़त्म करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। और जो भी आपकी नर्चरिंग एनर्जीज़ रही हैं, जिस भी तरह से आप बहुत ही प्योर लवेबल वे में इनके साथ कनेक्टेड रहे, तो वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते नज़र आ रहे हैं। स्टे ऑप्टिमिस्टिक इन योर लव लाइफ, स्टे ऑप्टिमिस्टिक इन योर लव लाइफ। कह रहे हैं वेट करो, वेटिंग की एनर्जीज़ हैं, प्लान कर रहे हैं कैसे चीज़ों को ले जाना है, एक सही तरह से प्लानिंग करके आपकी तरफ ही बढ़ना है। दूरियां बनाकर देख ली, डिस्टेंस बनाकर देख लिया, अपने आप को अपने काम में बिज़ी करके देख लिया, बाकी परिवार में, बाकी प्रायोरिटीज़ में बिज़ी करके देख लिया, लेकिन कहीं ना कहीं आप इनके दिल दिमाग से नहीं हटते हो। बार बार इनकी यादें, इनकी बातें, इनका दिमाग पास्ट की बातों की तरफ चला जाता है। या थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा हो सकती है, नंबर 3 बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो जो भी सिचुएशन है उनमें और आप में कंपैरिजन बहुत रहता है और इन्हें यही समझ आ रहा है कि नहीं, आप ही के साथ आगे बढ़ना है। अगर किसी ने कुछ डाउट्स क्रिएट कर दिए थे, कुछ नेगेटिविटीज़ इनके दिमाग में डाल दी गई थी कि ये आपके लिए ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए थे, तो अभी वापस से ट्रस्ट आता नज़र आ रहा है, विश्वास वापस से बिल्ड होता नज़र आ रहे हैं। और अगर आप ट्रस्ट खो रहे हो तो ये यही कहना चाहेंगे कि ये आप ही की तरफ लौट रहे हैं। थोड़ा समय दीजिए, न्याय लाना चाहते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं। जो भी लोग हैं, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, अगेन नंबर 3 आ गया, तो सारे 3s आ गए हैं, वॉन्ड्स भी आ गया है, स्वॉर्ड्स भी आ गया है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है, 3 ऑफ कप्स है। तो जो भी सिचुएशंस हैं, जो भी रेड फ्लैग्स हैं, जो भी नेगेटिव लोग हैं, उनसे बाहर निकलकर आपको एक न्याय देना चाहते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं। बहुत कुछ छुपा था, शायद इनके सामने आया है कि इन्हें क्लैरिटी आई है कि ये समझ पा रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़ना ही सही है और इन्हें आपकी तरफ एक केयरफ्री वे में बढ़ना है। डिवाइन पर ट्रस्ट करते हुए लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है, केयरफ्री वे में आपकी तरफ बढ़ना है। रिस्ट्रिक्शन से खुद को बाहर निकालते नज़र आ रहे हैं और आप इनके विश फुलफिलमेंट हो, आप ही को दुआओं में मांगते नज़र आ रहे हैं। तो बहुत ही प्यारी एनर्जीज़ हैं कि आपकी तरफ रीच आउट करेंगे, बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ मन में चल रहा है इनके, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत कुछ दिल की बातें बयां करनी है। चलिए देखते हैं आगे क्या है।
आपकी तरफ लौट रहे हैं, एक नई शुरुआत करनी है, जेस्चर देंगे, एक कमिटमेंट है, न्यू बिगनिंग है। जो भी सोसाइटी, समाज, परिवार या कोई और सिचुएशंस के कारण इन्होंने जो सेपरेशन या स्पेस लिया हुआ था, तो अब उस सेपरेशन को एंड करते नज़र आ रहे हैं। आपकी तरफ लौटना है, आपके साथ नई शुरुआत करनी है और एक ऑफ़र, एक जेस्चर के साथ आते नज़र आ रहे हैं। तो होपफुल रहिए, ये आपकी तरफ आ रहे हैं, लौट रहे हैं। जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है, जो दूरियां हैं, जो इन्होंने स्पेस बनाया हुआ था, चाहे जिस भी रीज़न्स की वजह से, उस डिस्टेंस को खुद दूर करते नज़र आ रहे हैं और इन्हें क्लैरिटी आ रही है कि आप ही की दिशा में बढ़ना है, आप ही के साथ आगे बढ़ना है। आप इनको कंप्लीट करते हो और आप ही के साथ आगे का भविष्य देखते नज़र आ रहे हैं। तो जस्ट होपफुल रहिए, ये आपके तरफ लौटेंगे। और यहाँ पर नंबर 3 बहुत ज़्यादा आया, तो हम मानकर चलते हैं कि आने वाले 3 दिन, 3 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।